नमस्कार। आज हम शनि ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। शनि ग्रह हर भाव में कैसा फल देता है, ये आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले शनि की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए, क्योंकि ना शनि एक ऐसा ग्रह है, इसका ना ज्यादा संबंध ना आपके पास्ट लाइफ से होता है, पिछली जिंदगी से। ठीक है ना। और पिछली जिंदगी को आप हिस्ट्री भी समझ सकते हैं। ठीक है। और जो जो चीजें हम पिछले जीवन में करते आए हैं, पिछले जीवन का मतलब ये भी है जो आपकी पास्ट लाइफ रही है, यानी इस जन्म से पहले। ठीक है। पास्ट लाइफ का ये मतलब भी है जो कल तक आपने जीवन जिया था, वो सब भी पास्ट लाइफ में आता है। और हम उन चीजों को सीख के ना अपने फ्यूचर को एक तरह से डिसाइड करते हैं। उनके जो डिसीजन होते हैं हमारे फ्यूचर के, वो हमारी पास्ट लाइफ पर पूरी तरह डिपेंड करते हैं। और इन सब चीजों में ना शनि का बड़ा लेना देना होता है। इसलिए शनि को कर्म कारक कहा जाता है, क्योंकि हमारा भविष्य का एक एक कर्म पास्ट पर डिपेंड है। ठीक है ना। अब चाहे हम पास्ट की बात करें चाहे फ्यूचर की बात करें, हर तरफ हमें कुछ नहीं दिखता, मतलब एक तरह से अंधेरा कहते हैं। ठीक है। शनि अंधेरे का कारक है, जैसे सूर्य है ना, सूर्य उजाले का कारक है। ऐसे ही शनि सूर्य से अपोजिट क्वालिटीज लेके चलेगा। तो जहां भी अंधेरा है वहां शनि है, वहां डार्कनेस भी है, वहां कोई ना कोई रहस्य भी है, वहां भूत प्रेत भी है। ठीक है ना। तो उन सब चीजों का लेना देना शनि से होता है। शनि को ना एक ठंडा ग्रह माना जाता है, कोल्ड प्लैनेट। जैसे शनि से प्रभावित लोग होते हैं ना और शनि खराब हो जाए उनका, तो कभी ना उनको कोल्ड की प्रॉब्लम हो जाती है, कफ की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना, खांसते रहते हैं। जैसे इसलिए खांसी का रोग शनि का बताया गया, टीबी शनि की बताई गई है। ठीक है ना, निमोनिया ये शनि का है। तो कोल्ड ग्रह है, और जो कोल्ड की डेफिनेशन होती है ना, हर तरफ शनि ही आएगा। एक कोल्ड रिलेशनशिप भी होती है, कि रिलेशनशिप में कुछ नयापन नहीं है, कहीं ना कहीं शनि हावी हो रहा है। कुछ लोग होते हैं जिनका बिहेवियर कोल्ड होता है, इमोशनलेस होते हैं, वहां भी शनि उस व्यक्ति का प्रभावी हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों के साथ वो कोल्डनेस उनके अट्रैक्शन का कारण बन जाती है। तो शनि प्रभावी तो है, लेकिन अच्छा है। ठीक है ना। तो ठंड का कारक शनि, सूर्य गर्मी का कारक है। ठीक है। शनि ना हमारी लिमिट्स तय करता है, सीमाएं। हम हमें कितनी लिमिट में रहना चाहिए, हद। एक तरह से वर्ड होता है हदबंदी। लाल किताब जब पढ़ते हैं ना, तो शनि को मेन वास्तु का कारक कहा गया है। मतलब जो घर में हम वास्तु देखते हैं ना, उसमें शनि को मेन प्लैनेट माना गया है, कि शनि अगर अच्छा है ना, तो जो घर में वास्तु दोष का प्रभाव है ना, वो इतना ज्यादा अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। और शनि अगर खराब है, तो छोटे से छोटा दोष भी वास्तु दोष बन जाएगा। हमें किस हद तक जाना है, हमें कितनी दूरी तक उड़ान भरनी है लाइफ में, हम बहुत आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये सब शनि डिपेंड करता है। इसलिए सीमाएं। ठीक है ना। तो यहां से देंगे, कर्म का कारक है, हमारे जो भी छोटे छोटे कर्म हैं, सब शनि से देखे जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा शनि से रिलेटेड लोग कौन होते हैं? देखिए, हमारे पिता के भाई बहन, स्पेशली भाई। जैसे आप मानिए कि पिता नाइन्थ हाउस है कुंडली का। मैं आपको एक यहां से दिखाता हूँ। ठीक है। नाइन्थ हाउस पिता का है, जहां पे लक रिलीजन लिखा है। नाइन से थर्ड भाई बहन का होता है, थर्ड हाउस। तो नाइन्थ से जब हम 3 हाउस आगे चलते हैं, 11th हाउस जहाँ पे बेनिफिट लिखा है, ये हाउस हमारे ताऊ चाचा का होता है, यानी फादर के सिबलिंग का। ठीक है। अब यहाँ पे शनि इसका नेचुरल लॉर्ड है, 11 नंबर राशि का, एक्वेरियस का, कुंभ राशि का। इसलिए जो हमारे ताऊ चाचा है, शनि के अंडर में आ जाते हैं। उनके बच्चे भी इसके अंडर में आते हैं, शनि के अंडर में आते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो सफाई कर्मचारी होते हैं, मजदूर होते हैं, ठीक है, छोटी ग्रेड के जो लोग होते हैं, वो सब शनि के अंडर में आते हैं।
देखिए, शनि और राहु की काफी सारी क्वालिटीज आपको मिलती हुई लगेंगी, इसलिए कभी परेशान मत होना। ठीक है ना। जैसे नारियल है, शनि का भी होता है, राहु का भी होता है। ये चीजें आपको जैसे जैसे आप एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ते जाएंगे आपको मिलती जाएगी, समझ में आती जाएंगी। लेकिन ये समझिए, जो भी छोटी नौकरी कर रहा है, नौकरी कर रहा है छोटी, वो सब शनि के अंडर में आ जाते हैं। ठीक है। इसका एक दूसरा तरीका बताता हूँ चलो। जो भी व्यक्ति अपने हाथ से काम कर रहा है, वो सब शनि के अंडर में आ जाएंगे। कोई भी कारीगर जो अपने हाथ से कुछ बनाता है, वो सब शनि के अंडर में आते हैं। ठीक है ना। और ऐसे जो काम धंधे भी होते हैं ना, जिसमें हाथ की वैल्यू होती है, हाथ से बनाए, चाहे वो पेंटिंग ही क्यों ना हो, चाहे वो ड्राइंग क्यों ना हो, वो कढ़ाई भी हो सकती है, बुनाई भी हो सकती है, मिस्त्री भी हो सकता है जो पूरा घर बना देता है हाथ से। ठीक है। तो जहां भी हाथ से काम करके कमाई करी जा रही हो, वहां पे शनि का लेना देना आ जाता है। ठीक है ना। शनि हमारी निगाहें हैं। देखिए, आंखें सूर्य चंद्रमा है, राइट आई जो है वो सूर्य सन होती है, और जो लेफ्ट आई होती है वो हमारी मून होती है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। आंखों की जो सुंदरता है वो शुक्र से देखी जाती है। लेकिन हमारी जो निगाहें हैं, मतलब हम देख रहे हैं, विजन जो है हमारा, वो शनिचर है। अब वो विजन फिजिकल विजन भी हो सकता है, जैसे मैं किसी दूर वाली चीज को देख रहा हूँ। एक विजन ऐसा भी होता है कि मैं अपने भविष्य को देख रहा हूँ, या सेम टाइम पर मैं अपने भूतकाल को देख रहा हूँ। शनिचर से देखा जाएगा। ठीक है ना। इसलिए हम कहते हैं ना, निगाहें मिल गई कहीं और, किसी से निगाह टकरा गई, आंखें दो चार हो गई, हर जगह शनि का लेना देना होता है। इसलिए यानी मल्टीपल अफेयर्स में भी शनि जरूरी हो जाता है, वो भी ये काम कराता है। ठीक है ना। कभी आपने सुना होगा शनिदेव की मूर्ति से आंखें नहीं मिलाते, निगाहें नहीं मिलाते। ठीक है ना। वो शनिचर के अंडर में आती है सारी चीजें। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे वो है, आलस्य है, बॉडी में होती है ना एक लेजीनेस, शनिचर की खराबी होती है। ठीक है। लेकिन अपने काम के प्रति जो एक वर्ड होता है कर्मठता, डेडिकेशन, शनिचर ही देख सकता है। ठीक है। ये मैं आपको शनि की क्वालिटी बता रहा हूँ, शनि फर्स्ट हाउस की क्वालिटी नहीं बता रहा, तो उसमें क्वालिटी परेशान मत होना। अभी मैं शनि की क्वालिटी बता रहा हूँ। ठीक है। शनि ना एक चालाक ग्रह है, चालाक भी है और अवेयर भी है। अवेयर का मतलब होता है जागरूक, जो हर वक्त चौकन्ना रहता है। ठीक है ना। चालाकी शनि देता है, और ये समझ लीजिए, चालाकी का मतलब आप किसी का गला नहीं काट रहे, आप अपने हक को लेके हर वक्त अवेयर हो। दुनिया में अचानक क्या परिवर्तन आने वाला है, उस चीज को लेके आप हर वक्त चौकन्ने हो। जैसे आज की डेट में टेक्नोलॉजी के युग में हर वक्त, मतलब हर 6 महीने में टेक्नोलॉजी बदल जाती है, और इतनी तेजी से जमाना बदल रहा है एआई के टाइम पर। तो ये सब शनिचर का समा समझिए, माहौल समझिए। जिसका शनिचर अच्छा है, वो बदलते हुए युग में जल्दी से इन चीजों को भांप जाएगा। ठीक है ना। इसलिए शनि चालाक में आ जाता है। शनि, सिंपल सी बात बताता हूँ, शनि जहां बैठा है कुंडली में, उस हाउस को ये मानिए कि वो आपका पास्ट लाइफ का हाउस है, और वहां से रिलेटेड बहुत सारे लेने देने अभी आपके बचे हैं। तो उस हाउस से रिलेटेड गलतियां कभी नहीं करते। ठीक है ना। शनि जिस भाव में बैठेगा, उस हाउस को हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए कि उस हाउस से रिलेटेड गलतियां आपको नहीं करनी। ठीक है ना। गलत काम वहां से रिलेटेड नहीं करनी। अभी जब एक एक हाउस पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है। शनि की 3 दृष्टि होती है, तीसरी, सातवीं, 10वीं। यानी सपोज कीजिए, शनि अगर पहले भाव में बैठा है, तो शनि की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पे, 7वें भाव पे, और 10वें भाव पे। ठीक है ना। और शनि जहां बैठेगा ना, वहां से 10वें भाव में कोई ना कोई छोटी मोटी समस्या देगा ही देगा। इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। ठीक है ना। वहां से रिलेटेड छोटी मोटी समस्या दे सकता है। ठीक है। वो समस्या बहुत बड़ी हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है,
क्योंकि वो आपके शनिचर पर डिपेंड करेगी। सपोज कीजिए किसी का शनिचर खराब है, तो आप ना सेम टाइम पर उसके वहीं से 10th हाउस पे भी क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे सपोज करो यहाँ पे शनि पहले भाव में है, आपको दिख गया शनि यहाँ पे खराब है, व्यक्ति आलसी है, ठीक है, चौकन्ना नहीं है, दिमाग नहीं लगा रहा, ठीक है, और तो आप सेम टाइम पे पढ़ेंगे कि आपका 10th हाउस कि फादर के साथ भी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको प्रोफेशनल इश्यूज भी आ रहे हैं, ठीक है ना। 10th हाउस मैरिटल सुख का भी होता है, शादी का सुख होता है ना, 7वां भाव शादी और चौथा भाव शादी का सुख। तो आप उससे पूछते हो शादी का सुख मिल रहा है आपको, तो सारी 10th हाउस की प्रॉब्लम पढ़नी शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ कोई, सपोज कीजिए शनिचर यहाँ पे आ गया 10वें भाव में, ठीक है। 10वें भाव में शनिचर की 10वीं दृष्टि, 3 दृष्टियां हो गई, एक 12वें भाव पे, एक चौथे भाव पे और एक 7वें भाव पे। अब शनिचर 10वें भाव में फल खराब दे रहा है। आपके पास कोई क्लाइंट आ गया जिसका शनिचर 10वें भाव में है, आप छूटते क्या पूछ सकते हो, आपके पार्टनर के साथ आपकी कैसी बनती है, आपको कोई प्राइवेट इशू तो नहीं है, सेक्सुअल कोई इशू तो नहीं आ रहा, आपकी पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही किसी के साथ, मतलब बिजनेस पार्टनरशिप कर रखी है तो वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। मतलब 10th हाउस की प्रॉब्लम तो है, लेकिन सेम टाइम पर शनि जब भी आप पढ़ोगे तो 10th हाउस में, शनि से 10th हाउस में समस्याएं पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी वो एक ट्रिक बता दी बस आप, हालांकि ट्रिक हजारों हैं, हजारों भी क्या लाखों हैं। एस्ट्रोलॉजी में पूरा जीवन निकल जाए इतनी ट्रिक ट्रिक होती है, अब टेक्निक बोल देते हैं हम इसे, ठीक है। तो एक सिंपल सी टेक्निक आप संभाल के रख सकते हो अपने पास, आपको काम आएगी। अब कई बार ना हम क्या करते हैं, जैसे किसी क्लाइंट आ गया और वो ना बातें नहीं बता रहा, अपनी ढंग से खुल के नहीं बता रहा, तो ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चंस करते हैं। जैसे सपोज करो किसी का शनि 10th हाउस में है और वो नहीं बता रहा, तो हम घुमा फिरा के पूछते हैं आपकी मैरिड लाइफ कैसी है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमें पता चल जाता है कि पर्सन बताने से बच रहा है लेकिन कुछ और चीजें हैं लाइफ में। इसके अलावा जो भी बीमारियां लंबे समय की होती हैं, जो कुछ बीमारियां तो ऐसी होती है जो लाइफ टाइम चल जाती है आज की डेट में, जैसे शुगर हो गया, बीपी हो गया, ठीक है ना। जो भी बीमारी लंबा समय खींच रही है सब शनि के अंडर में आएगी, वहां पे शनिचर का ही उपाय आपको देना पड़ेगा। चाहे वो बीमारी सूर्य से रिलेटेड है, चाहे वो बुध से रिलेटेड है, चाहे वो चंद्रमा से रिलेटेड है, लेकिन उसमें लंबापन आ चुका है कि वो अब वो लंबी खिंचती जा रही है, तो शनिचर को बैलेंस करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा शनि का हमारी हड्डियों से संबंध है, जो ढांचा होता है ना, ढांचा, स्केल्टन बोलते हैं उसे, कंकाल, कंकाल इंसान का भी होता है, कंकाल एक घर का भी होता है, जो घर का बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, जिसमें ईंट, रोड़ी, सीमेंट, चौखट, गेट, खिड़कियां, ये सब लगे होते हैं, ये सब शनि के अंडर में आती है, ठीक है ना। और घर की जो ऊपरी सुंदरता होती है, इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, वो शनि के अंडर में नहीं आती, वो सब शुक्र और चंद्रमा के अंडर में आती है, ठीक है ना। जैसे सपोज करो किसी के घर में सीलन आ जाए और दीवार कमजोर हो जाए, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो घर में अगर बॉल खेल रहे होते हैं तो पूरा घर बज रहा होता है, या हम कहते हैं कि बिल्डर ने माल बढ़िया नहीं लगाया, ठीक है ना, झड़े जा रही है सारी चीजें, ठीक है। तो ये सब चीजें स्ट्रक्चर की कमजोरी दिखाती है। ऐसे कोई इंसान कहता है कि मेरे तो उठते बैठते जोड़ों में दर्द होता है, मैं ज्यादा देर काम नहीं कर सकता, मैं इंटरनल कमजोरी है मेरे को, ठीक है ना, ढांचा ही कमजोर है, तो वो भी शनि की खराबी आएगी। किसी इंसान की फिगर अगर खराब हो गई, मतलब मूल ढांचा अगर किसी वजह से खराब हो रहा है, तो भी शनि का संबंध है, ठीक है ना। ये चीजें ना अंदर उतारने वाली है कि इन चीजों को पहले ही ताड़ जाओ, अंदर रखो, जैसे ही कोई बोले आप समझ जाना कि कुंडली में कहाँ खराबी है। हमारी लाइफ के जितने भी स्ट्रगल्स हैं, शनिचर है। सेल्फ, एक वर्ड होता है सेल्फिश, स्वार्थ, वो भी शनि का कारक है। देखिए कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि हमें स्वार्थ देखना जरूरी हो जाता है। जब कुंडली में गुरु खराब हो जाए ना, सप्तम भाव में आ जाए, दशम भाव में आ जाए, तब हम इंसान को सलाह देते हैं कि तू ना स्वार्थी बन, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ना दूसरों का काम करा के अपने आप को मार देगा, ठीक है, यानी शनि की क्वालिटी ला रहे हैं। और कुछ लोग इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि उनको अपने अलावा ना कुछ दिखता ही नहीं है,
ये बहुत खराब क्वालिटी होती है, कि ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे आप देखोगे जीवन में अकेला पड़ता चला जाता है, उनका कोई पूछने वाला नहीं होता। ये खराब क्वालिटी हो गई कि हाई लेवल पे सेल्फिश हो गए। तो बात यह है कि स्वार्थ शनि का रहेगा, कहीं पे इसकी जरूरत भी है और कहीं पे इसको छोड़ना भी आना चाहिए। ठीक है ना, हर चीज हमेशा बढ़िया नहीं होती और कई जगह उसकी यूज भी करने आने पड़ते हैं। तो ये सारी शनि की चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है। अब हम धीरे धीरे शनि के हर भाव को पढ़ना शुरू करेंगे। अब आ जाइए शनि के पहले भाव पे। पहला भाव भाव तो पता ही है आपको, फिजिकल बॉडी होता है, हमारा दिमाग होता है। अब शनि वहां पे आके बैठ गया, स्लो प्लैनेट। तो दिमाग मांगता है चालाकी, तेजी। चालाकी तो मांगता है, शनि ने दे दी, ठीक है, लेकिन दिमाग तेज चलना मांगता है और शनि स्लो प्लैनेट है। धीरे धीरे फैसले लेगा, सोच समझ के धीरे धीरे। लेकिन कई बार हद से ज्यादा आलसी हो जाएगा ऐसा इंसान। चालाक जरूर होगा, इसमें कोई खराबी नहीं, लेकिन उस चालाकी को वो यूज कहाँ करेगा कह नहीं सकते। पता चले अपने घर में चोरी करके शोर मचाने लग जाए। शनि लगन में ऐसा देखा जाता है कि वो चालाकी का उपयोग, शनि देखो फर्स्ट हाउस में डेबिलेटेड माना जाता है। डेबिलेटेड का मतलब नीच, कि अपने सही फल देने में सक्षम नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्ति की चालाकी भी ना किसी काम की नहीं होगी। चालाकी होगी लेकिन किसी काम की नहीं होगी। ठीक है ना, कुछ हद तक आलसी देखने को मिलेगा। और शनि ना एक सैड, जैसे मैंने बताया, कोल्ड प्लानेट है, सैडनेस। तो ना एक नेचुरली दुखी नजर आने वाला, मतलब शक्ल से देखोगे तो आपको नेचुरली दुखी नजर आएगा। ठीक है ना, छोटी सी कोई घटना होगी नहीं कि चेहरे पे आपको अलग से दुख नजर आएगा। तो शनि लगन पर माना जाएगा। शनि की जब लगन पे दृष्टि भी पड़ती है ना, कहीं से भी बड़ी सारी जगहों से पड़ सकती है, तो भी हम ये कहेंगे कि व्यक्ति को ना खुश रहना चाहिए। वो जैसे ही चेहरे पे उदासी लेके आएगा ना, उसकी परेशानियां बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। ठीक है, यानी शनि फर्स्ट हाउस पे आप बोल सकते हो कि आपको खुश रहना चाहिए, अपने चेहरे पे काम करना चाहिए। ठीक है, ऐसे लोगों को काला रंग, नीला रंग पसंद होगा। ये शनिचर के स्पेशल एक तरह से कलर्स आ जाते हैं। अब वो दिमाग में जाट के बैठ गए हैं तो वही कलर पसंद करेगा। ठीक है ना। अ, शनि समझदार ग्रह है, बेवकूफ ग्रह नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं होगी। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। शनि मैच्योर प्लानेट है, बूढ़ा प्लानेट है। तो अपनी उम्र से बड़े बड़ा दिखेगा, मैच्योर दिखेगा। सिंपल सी बात है ना। तो मैच्योरिटी लिए होगा, लेकिन दिमाग में मैच्योरिटी हो ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ऐसे लोग ना परेशानी से या शत्रुओं से डायरेक्ट नहीं लड़ते, ट्रिक से लड़ते हैं। जैसे भेद, एक शब्द आपने सुना होगा, दाम साम दंड भेद। दाम का मतलब किसी चीज का दाम लगा देना, वैल्यू क्रिएट कर देना। साम का मतलब क्षमा कर देना। दंड का मतलब उसको दंड देना। भेद का मतलब चोरी छुपे पीछे से जाल बिछा के उसके साथ डील करना। तो ये चौथे वाला भेद वाला रास्ता अपनाएंगे। ठीक है ना। शनि ताकतवर प्लानेट है, धीरे धीरे चलता है। तो लाइफ में एक बुरे से बुरा स्टेज ऐसा व्यक्ति देखेगा, लेकिन बुरे से बुरे स्टेज में भी इसका सर्वाइवल हो जाएगा। क्योंकि शनि के पास ना सरवाइव करने की ताकत है। शनि उम्र है, एक बहुत बुरा व्यक्ति, तो पूरी उम्र का एक्सपीरियंस इसने देखा होगा। इसलिए सरवाइव कैसे करना है, कहीं ना कहीं से भगवान इनका रास्ता बना के ही देगा। ठीक है। अब जो फर्स्ट हाउस है नेचुरली वो मंगल का होता है, एरीज साइन पड़ता है ना। चाहे कोई भी लगन बन रहा हो, लेकिन फर्स्ट हाउस में मंगल की क्वालिटी रहती है, सूर्य की क्वालिटी भी रहेगी क्योंकि वहां का वो एक्सॉल्टेड प्लैनेट होता है। तो एक अग्रेशन, अग्रेशन भी कह सकते हैं, जल्दबाजी भी कह सकते हैं चीजों को लेके, वो ऐसे व्यक्ति के अंदर होगी जो कि सिर्फ और सिर्फ नुकसान का कारण बनेगी। क्योंकि शनि की नेचुरल क्वालिटी क्या है, धीरे चलना, सोच समझ के चलना। ठीक है, वो उसको नहीं छोड़ेगा। और शनि को अगर आप धक्का दोगे, सपोज करो एक बूढ़ा आदमी है जो धीरे धीरे चल के पूरी गली भी पार कर लेगा, पूरा रोड पे क्रॉस कर लेगा आराम से, लेकिन अगर आपने उसको तेज चलाने की कोशिश करी ना, वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा, उसके पैरों में दर्द आ जाएगा और शायद वो वहीं गिर जाए।
ठीक है, तो ऐसे लोगों को जल्दबाजी गलती से भी फायदा नहीं देने वाली। ठीक है। अ, शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पे आ रही है, यानी जब व्यक्ति कम्युनिकेट करेगा ना, शनि की तीसरी दृष्टि को वक्र भी बोला जाता है, टेढ़ा, टेढ़ी दृष्टि। ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्ति जब बातें करेगा ना, तो ना एक लाइन में बात नहीं करेगा, घुमा फिरा के कहीं की बात कहीं लाके करेगा। ठीक है, घुमा फिरा कर बातें करने वाला होगा। कहीं ना कहीं आपको स्किन से रिलेटेड समस्या भी देखने में आएंगी। ठीक है, सप्तम भाव जो है हमारी स्किन का है, जर जोरू जमीन। ठीक है ना, जर माने स्किन, जोरू माने वाइफ, पार्टनर, और जमीन माने आपका बेस। जमीन में दो चीज आती है, आपकी प्रॉपर्टी, और दूसरी चीज आती है आपका बेस। इन सब चीजों में परेशानी आपको देखने को मिलेगी। शनि जिनका लगन में है, मे बी मैरिज लेट हो सकती है, मैरिज से रिलेटेड कोई इशू भी देख सकता है। कहीं ना कहीं सुंदरता में कोई ना कोई खराबी आने के चांस भी बनते हैं। और एक चीज ये है कि जो डेली रूटीन की लाइफ होती है ना, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही होगी, चाहे डेली से कमाई बोल लो, ये दिक्कत आ रही होगी। कहीं ना कहीं हमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू भी देखने को कई बार मिल जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे लोगों की जब शादी होती है ना, तो शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी आने के चांस बनते हैं। ठीक है ना। अब शनि की 10वीं दृष्टि 10th हाउस पे। ठीक है ना, मतलब जो इनके टारगेट्स है बड़े बड़े होंगे, छोटे मोटे नहीं हो सकते। शनि छोटा टारगेट लेके चल ही नहीं सकता। इसका रीजन ये है कि पूरा बूढ़ा आदमी है, उसके मन के अंदर पूरे एक्सपीरियंसेस है, तो टारगेट जो होंगे वो बड़े से बड़े होंगे, लेकिन एफर्ट की कमी आएगी। ठीक है ना। तो ऐसे टारगेट ना, ऐसे लोगों के मन में टारगेट होंगे, लेकिन सब मन के अंदर होंगे। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं उस चीज को लेके एफर्ट में कमी होगी, या मनी मन में बड़े बड़े ख्वाब होंगे। ठीक है ना। सेम थर्ड हाउस कौन है? हमारे भाई बहन छोटे, हमारे दोस्त। ऐसे लोग ना अपने, मतलब इनसे ना दोस्तों के मामले में कहीं भी इनकी हेल्प करा लो, दोस्तों की मदद करने को हर वक्त तैयार रहने वाला। ठीक है ना। तो ये इनकी आदत होती। हालांकि फर्स्ट हाउस का व्यक्ति शनिचर अगर लोगों को काम दिलाने का काम करे, ऐसा कोई काम करे कि जिसमें लोगों को काम मिलता हो, ह्यूमन रिसोर्सेज का काम कर ले। ठीक है ना, जहाँ पे लोगों के लिए काम बनते हो, ऐसे काम अगर ये करते हैं तो ये करोड़पति हो जाते हैं। हालांकि खुद नौकरी करेंगे ना शनि लगन वाले, तो ज्यादा कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि शनि यहाँ पे डेबिलेटेड है। लेकिन जब ये लोगों के लिए काम करना शुरू करते हैं, लोगों को फायदा दिलाने का काम शुरू करते हैं, या ऐसा कोई भी काम जिसमें लोगों को पैसे बच रहे हो, काम मिल रहा हो, रोजगार मिल रहा हो, ऐसे कोई भी काम इनको फायदा देते हैं। जैसे एचआर बन जाते हैं कभी कभी किसी कंपनी में, कभी ऐसे ठेकेदार बन जाए जिनके नीचे बहुत सारी लेबर काम करती हो, तब आप देखना बहुत आगे जाते हैं ऐसे लोग। ठीक है ना। तो शनि में ये चीज आप इसमें देखेंगे। ठीक है ना। तो ये शनि फर्स्ट हाउस आपका हो गया। अब बात करते हैं शनि दूसरे भाव की। देखिए, दूसरा भाव पैसे का है, हमारी फैमिली का है, हमारी वाणी का है। ठीक है। और दूसरा भाव ना एक नेचुरल मारक भाव है। ठीक है। शनि का मैंने आपको बता ही दिया इंट्रोडक्शन में कि शनि स्ट्रगल है, स्वार्थ भी है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। यानी ऐसे लोगों को पैसा बहुत मेहनत के बाद प्राप्त होगा, लेकिन ये सिर्फ अपने ही सेल्फ को देखें तो इन्हें पैसा भी नसीब नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पे सेल्फिश होना इतना फायदेमंद नहीं होगा। ठीक है ना। वाणी है, शनि चालाक है, और चालाक वाणी में अक्सर झूठ आ जाया करता है। सैटर्न टू, झूठ नुकसान देगा। ठीक है ना। और
से हद से ज्यादा नुकसान दे सकता है। तो ऐसे लोगों को शौकिया झूठ बोलने से बचना चाहिए। ठीक है ना। और जितना झूठ बोलेगा उतनी धन की समस्या देखने को मिलेगी। मतलब आप ना, शनि किसी के दूसरे भाव में हो और वो कह रहा है कि मेरे को काम धंधा नहीं है, आप सीधा देख लीजिए कोई ना कोई बहुत बड़ी बात है जो छुपा रहा है और झूठ बोल रहा है। ठीक है ना। और कुछ हद तक कंजूस भी होगा, या जहां भी खर्च की बात होगी ना वहां कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है ना। शनि कोल्ड प्लानेट है, ठंडा, जैसे मैंने बताया था रिश्तों में ठंडापन। तो ऐसे में अपनी ही फैमिली से रिलेशन बहुत अच्छा नहीं होगा। ठीक है ना। एक कोल्डनेस क्रिएट हो सकती है जिसे हम अलगाव बोलते हैं। ठीक है ना, कि लगाव में कमी होगी, या बस फैमिली में रह रहा होगा लेकिन फैमिली में रह के भी फैमिली जैसे नहीं होते। आप सेटन टू वाले पे रिसर्च करना, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, तो आपको दिखेगा कि फैमिली से कितनी ज्यादा इनके लगाव है। फैमिली में होके भी ये फैमिली के साथ नहीं है। ठीक है ना। शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव पे पड़ रही है, यानी माता को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, या माता को कोई ना कोई मानसिक समस्या हो सकती है, या माता खुद ही समस्या में घिरे रहने वाली हो सकती है। ठीक है। ऐसे लोगों की जो वाणी होती है ना उनमें बैलेंस होता है। झूठ अलग बात है, लेकिन ना हमेशा एक बैलेंस क्रिएट करके रखता है। कोई बहुत एकदम से किसी को गंदा भी नहीं बोलते और किसी को बहुत अच्छा भी नहीं बोलते। ठीक है ना। और अगर जब तक किसी से लड़ाई भी करता है ना तो शब्दों को ध्यान रखता है। ये चीज यहाँ पे देखी जाती है। ठीक है ना। ऐसे लोग ना, अब देखिए शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव पे आ गई, सप्तम दृष्टि आठवें भाव पे आ गई, और दसवीं दृष्टि जो है वो सीधा बेनिफिट के हाउस में चली गई, गेन के हाउस में चली गई। ठीक है ना। यानी व्यक्ति जो भी एक्ट कर रहा है ना उसमें वो सपोर्ट चाहेगा, कि मेरे को सपोर्ट करो। वो गलत भी कर रहा है तो उसमें भी वो सपोर्ट मांगेगा। ठीक है। क्यों? अष्टम भाव भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये चीज है। ऐसे लोगों को नजर बहुत जल्दी लगती है, निगाहें। और दूसरा भाव क्या होता है? चेहरा, पैसा, खाना। ठीक है ना। यानी खाना एकांत में चाहिए, छुपा के खाना चाहिए ऐसे लोगों को। पैसों के रिलेटेड बातें नहीं बतानी चाहिए। ठीक है ना। सुंदर बनते हैं तो इनके ऊपर नजर बहुत जल्दी लग जाती है। हालांकि शनि दो का उपाय भी बन संवर कर रहना होता है, क्योंकि शनि दो चेहरे के ऊपर चला गया, चेहरे पे टैनिंग आ सकती है, कालापन आ सकता है, कपड़े गंदे रह सकते हैं। और यही इसका उपाय है कि साफ सुथरे बन के रहे, दूध से मुंह धोए। दूसरे भाव का नेचुरल जो कारक प्लानेट होता है, उच्च ग्रह होता है, वहां पे चंद्रमा आता है। ठीक है ना। गाली गलौच ना करें, अपशब्द का यूज ना करें, झूठ ना बोले, और ऐसी चीजों को ना बिल्कुल कम कर दे अपनी लाइफ से। तो ऐसे लोगों को धन की समस्या नहीं आती। ठीक है ना। सेकंड हाउस हमारी ईटिंग हैबिट भी है। शनिचर खुद ही अपने आप में लत होता है। ठीक है ना। तो अपनी जो ईटिंग हैबिट्स है उसकी वजह से फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसमें मैं ये नहीं कहता कि ऐसे व्यक्ति को शराब की आदत पड़ेगी या कुछ गंदा खाने की आदत पड़ेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन कई लोग, कई बार ना ऐसे लोग अपनी ईटिंग हैबिट से फैमिली में डिस्टरबेंस क्रिएट कर देते हैं। उस चीज का इन्हें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अब आ जाते हैं शनिचर तीसरे भाव में। तीसरा भाव हमारे एफर्ट्स का हाउस है। जो हमारे पराक्रम होते हैं ना वो तीसरे भाव से देखे जाते हैं। ठीक है। भाई बहन हो गए, हमारे दोस्त हो गए, छोटी यात्रा हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ये सब तीसरे भाव से आ गया। ठीक है ना। और एक तरह से ना जो हमारी बुद्धि होती है, देखिए बुद्ध के दो भाव होते हैं, तीसरा और छठा।
और ये दोनों भाव ना इंफॉर्मेशंस को दिखाते हैं। इंफॉर्मेशंस जिसके पास जितनी ज्यादा, वो अपने आप को उतना बुद्धिमान मानता है। ठीक है ना, हालांकि ज्ञान वाला बुद्धिमान होता है, लेकिन आज के टाइम में इंफॉर्मेशन वाला बुद्धिमान। अब यहाँ पे शनि क्या करेगा? इंसान को हिम्मत वाला बनाएगा, सपो डेयरिंग का हाउस है सब। ठीक है ना, तो साहसी बनेगा ऐसे व्यक्ति। ठीक है, भाई बहन से प्रॉब्लम होते हुए भी उनको सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, कर्म को लेके, एफर्ट का हाउस है ना, अपने कर्मों को लेके पूरा पक्का रहेगा। शनि की 10वीं दृष्टि 12वें भाव पे चली गई, तीसरी दृष्टि पंचम भाव पे, और सातवीं दृष्टि नवम भाव पे यानी भाग्य भाव पे चली गई। ऐसे लोगों के जो सपने होते हैं वो बहुत बड़े हो सकते हैं। देखिए, सपने नवम भाव से भी होते हैं, फ्यूचर देखना हो गया। 12वां भाव ऊंचाई हो गया। ठीक है, पंचम भाव बचपना हो गया। तो कई बार ना इनके सपने बहुत ज्यादा बड़े चले जाते हैं। इन्हें कई बार इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकता है बनना हो, कुछ भी बहुत बड़े इनके कई बार सपने हो जाते हैं। ठीक है, और जब वो पूरे नहीं होते ना, तो ये दुखी रहने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ खराब है, लेकिन सपने पूरे ना होने की वजह से दुखी रहने लगते हैं। जिसकी वजह से इनकी एक आदत होती है, इनको ना सैड सॉन्ग बड़े पसंद होते हैं। सैड सॉन्ग सुनना पसंद हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पर शनि जब बैठा होता है तो शत्रुनाशक होता है। मतलब कैसे भी लाइफ में सिचुएशन आगे खड़ी हो जाए, ये उन्हें ठीक करने में सक्षम होता है। ठीक है, और ऐसे लोग ना कई बार अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो तरीका अच्छा हो या बुरा हो। ये उसको पूरे करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा भाव जेमिनाई साइन है, एक पार्टनर दिखाता है जिसमें जेमिनाई में एक कपल होता है। तो मैरिज होने में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन थोड़ी देरी, बहुत ज्यादा देरी ये नहीं दिखाता। ठीक है ना, तो ये चीज है। इसके अलावा जो नाइन्थ हाउस है, वो पार्टनर के सिबलिंग भी दिखाता है, और थर्ड हाउस हमारे सिबलिंग दिखाता है। तो जातक की ना, या तो अपने भाई बहन से या अपने पार्टनर के भाई बहन से कोई ना कोई अनबन रहेगी। मतलब ऐसे लोग जातक की उन्नति से जलन कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब जिनका सैटर्न थर्ड हाउस में है, उनके भाई बहन या उसके पार्टनर के भाई बहन उससे जलेंगे, ऐसा हो सकता है कि ईर्ष्या उससे करे। ठीक है, इसलिए हम इनको कहते हैं कि अपने भाई बहनों के साथ या अपने इन लॉज के साथ कोई भी प्रॉपर्टी मत लेना। ठीक है ना, या किसी के साथ भी जॉइंट प्रॉपर्टी मत लेना। आपको ना फायदा नहीं होगा, नुकसान ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का हमेशा यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। हालांकि छोटी मोटी ट्रैवल, जैसे ट्रैवल से रिलेटेड बिजनेस भी हो सकता है, थर्ड हाउस ट्रैवल का हो गया, तो वो चीज इन्हें फायदा देती है। लेकिन जब भी किसी के साथ जॉइंट में प्रॉपर्टी ले लेते हैं ना, इनका दिमाग थोड़ा सा खराब हो जाता है, कंफर्टेबल नहीं रहता। इसका एक रीजन ये है कि ये ना, ये तो खुद तो बहुत डेडिकेटेड है, लेकिन इनको जब कोई डेडिकेटेड पर्सन नहीं मिलता ना, तो इनको वो चीज पसंद नहीं आती। ठीक है, तीसरे भाव में जब शनि होता है ना, ऐसे लोगों को अपने घर में रिपेयर कराने में बड़ा मजा आता है। मतलब घर से रिलेटेड कुछ ना कुछ ये कराते रहते हैं। ठीक है ना, घर में कभी पेंट करा रहे हैं, कभी रिपेयर करा रहे हैं, इनका मन बड़ा होता है घर से रिलेटेड कुछ करने का। तो आपको बड़े बड़े इंटीरियर डिजाइनर, बिल्डर तीसरे शनि वाले मिलते हैं। ठीक है, खर्चीले स्वभाव का भी हो सकता है, जैसे 12वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है, और मैंने बताया शनि की 10वीं दृष्टि परेशानी क्रिएट कर देती है। ठीक है, तो कई बार खर्चे कई बार हद से ज्यादा हो सकते हैं जो पकड़ में ना आ रहे। ठीक है, अब बात करते हैं शनि के नेक्स्ट हाउस की, शनि के चौथे भाव की। ठीक है, शनि चौथा भाव माँ का है, प्रॉपर्टी का है।
ठीक है ना, मानसिक शांति का है। शनि माता पिता से अलगाव पैदा करने में सक्षम है, ओल्ड प्लानेट है ना। ये बेसिक रूल हमेशा ध्यान रखना, कोल्ड है, कोल्डनेस कहाँ से आएगी, घर से आएगी। ठीक है, और मोस्टली कोल्डनेस कहाँ से आएगी, जब शादी हो जाएगी। स्टार्टिंग में भी आ सकती है, लेकिन असली कोल्डनेस वो व्यक्ति शादी के बाद वो दिखा सकता है। ठीक है, हो सकता है माँ बाप से दूरी भी क्रिएट कर दे। कई बार हम ऐसे लोगों को कहते हैं, जब हम ऐसे लोग माँ बाप से दूर होते हैं ना, तभी इनके अंदर बुद्धि आती है। ठीक है ना, ये अपनी लाइफ को जब भी ढंग से चला पाते हैं जब माँ बाप से थोड़ा दूर हो जाते हैं। ठीक है, हड्डियों से संबंधित परेशानी देखने को मिल सकती है। देखो, कफ प्रकृति का शनि प्लानेट है, और चौथा घर खुद कफ प्रकृति का होता है। ठीक है ना, तो हड्डियों से संबंधित परेशानी देखने को मिल सकती है। ठीक है, ऐसे लोग ना बहुत जल्दी किसी को दोस्त नहीं बनाते। ठीक है, और बनाते हैं ना, तो ये देखना इनके दोस्त बहुत लंबे टाइम के होंगे, जो बहुत लंबे लंबे समय टिक जाते हैं। और इनका ही कोई खास दोस्त इनका सबसे बड़ा दुश्मन बनता है। तीसरी दृष्टि छठे भाव पे पड़। ठीक है, और इनका ही कोई दोस्त इनको बिजनेस में भी काम तरक्की करा देता है। और इनके जो दोस्त भी हो सकते हैं ना, वो भी इसी टाइप के हो सकते हैं, जो उल्टे सीधे काम करते हो, लोन प्रोवाइड कराते हो, सट्टा खेलते हो, इस टाइप के इनके हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों की ना बिजनेस में प्रॉब्लम आती है, नौकरी में प्रॉब्लम नहीं आती, प्रोफेशन में प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जब ये लोग बिजनेस करते हैं ना, देखिए, तीसरी दृष्टि छठे भाव पे, सातवीं दसवें पे, जो कि प्रोफेशन का ही है, और 10वीं दृष्टि खुद पे ही आ गई, यानी अपने ही माइंड पे आ गई। चौथा घर वैसे तो मन का ही लेके चलते हैं हम, लेकिन 10वीं दृष्टि अब लगन पे पड़ रही है, यानी अपने ही मानसिक हालात नहीं पता। तो ऐसे लोग जब किसी के अंडर में रहते हैं ना, तो बहुत बढ़िया रहते हैं। अंडर में हम कब रहते हैं, जब हम किसी की नौकरी करते हैं। ठीक है, प्रोफेशन के टाइम पे भी क्या होता है, हम किसी को सर्विस दे रहे होते हैं, हमें पता है कि हम इनको सेवा नहीं देंगे, बढ़िया सेवा नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा। वहां भी व्यक्ति थोड़ा दबता है, जब लेकिन जब ये खुद मालिक बनता है ना, यानी अपना बिजनेस करता है, तो सही नहीं चलता। शनि को मालूम नहीं है मालिक कैसे बनते हैं, वो सूर्य की क्वालिटी। ठीक है ना, तो व्यवसाय में ऐसे लोगों का धन हानि होने के चांस ज्यादा रहते हैं। हम कहते हैं ऐसे लोगों की आप बिजनेस मत करना, ज्यादा फायदा नहीं होगा। ठीक है ना, खाने पीने के मामले में भी थोड़े ये चूजी हो सकते हैं। ठीक है, घर में भी हम बोल सकते हैं कोई ना कोई मेडिकल से रिलेटेड व्यक्ति हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है। चौथा अगर मकान है, मकान के अंदर काले कीड़े या कीड़े रह सकते हैं। ठीक है, शराब पीने की आदत, ज्यादा शराब पीने की आदत नुकसान दे सकती है। हालांकि परेशानी के समय यानी बीमारी के समय, स्पेशली बीमारी के समय शराब ही फायदा देती है, लेकिन ऐसे लोगों को ज्यादा शराब पीने की आदत खराब फल देती है। ठीक है, किसी के बनते हुए मकान में अगर ये दान करे। चौथा अगर घर है, शनि कौन है, मजदूर। तो जब कोई मजदूर अपना घर बना रहा होगा, उसमें जब ये सपोर्ट कर दे, चाहे पैसे से या बिल्डिंग मटेरियल से, तो चौथे घर का शनि अच्छे फल देने शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, बाकी चौथे घर का शनि किसी की सुनना भी शुरू कर दे ना, अपना दिमाग लगाने की बजाय, तो भी इनको खराब फल नहीं मिलेंगे, अच्छे फल ही मिलते हैं। ठीक है, तो इन्हें इन चीज का ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं शनि पांचवें भाव पे। देखिए, पांचवें भाव का शनि क्या करेगा, पांचवें भाव सूर्य का है, बच्चों का है, दिमाग का है। तो दिमाग की मजबूती तो अलग ही लेवल की होगी शनि की पंचम भाव की, स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन। ठीक है, सहन शक्ति बहुत अच्छी होगी, क्योंकि बचपन वाले घर में एक मैच्योर प्लानेट चला गया। तो जिन चीजों को देख के बच्चा रोता है, अब वो शनि वहां पे आके रोने नहीं देगा, स्ट्रॉन्ग बना देगा, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना देगा, जिसे हम बोलेंगे कि सहन शक्ति हद से ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन उसके सहने की भी एक क्षमता होती है,
क्यों ये वर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि राजा के घर में है, सूर्य के घर में है, एक लेवल तक ही सहेगा, और जब तक उसकी सहन शक्ति खत्म नहीं हो जाती तब तक सहेगा। जैसी खत्म होगी वो उतना ही ज्यादा खतरनाक इंसान बन जाएगा। मतलब किसी का पंचम भाव में शनि है, आप उसको पीड़ा दिए जा रहे हो, वो सह रहा है, लेकिन जिस दिन उसकी वो पीड़ा सहने की क्षमता खत्म हो गई, उस दिन वो जितना आपने पीड़ा दिया वो एक ही दिन में पूरी कर देगा। क्योंकि शनि लंबा समय का बीमारी है, वो पूरी हिस्ट्री संभाल के रखेगा आपने किस दिन उसके साथ क्या किया, और जरूरत पड़ने पर यानी वक्त आने पर वो सारा वापस लेगा। राजा का घर है, राजा बदला लेना जानता है, तो शनि सूर्य की क्वालिटी यहां से उठाएगा। ठीक है ना? एजुकेशन का भी हाउस है, एजुकेशन ठीक ठाक होगी, कोई इसमें कमी नहीं होगी। ठीक है। बच्चों से रिलेटेड परेशानी देखने में आ सकती है, हम कह सकते हैं कि पहला बच्चा पंचम पंचम भाव से देखते हैं, शायद उसकी शक्ल देखने को ना मिले, यानी अबॉर्ट हो जाए या मिसकैरेज हो जाए। ठीक है। इसके अलावा पहला बच्चा फीमेल होने के चांस भी ज्यादा रहते हैं। तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पे आ रही है, मैरिड लाइफ में ऊंच नीच होने की संभावना रह सकती है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि मैरिज हो गई, डिवोर्स नहीं हुआ, बाकी मैरिज लाइफ पूरी, चाहे वो 25 साल की लाइफ चलाई मैरिज की, 40 साल की चलाई, 50 साल की चलाई, लेकिन वो बेकार ही रही। ठीक है ना? और कई बार डिवोर्स भी देखने को मिल जाता है, लेकिन मैरिज एक इनकी लाइफ में बड़ा मुद्दा रहेगा। ठीक है। इसके अलावा ऐसे लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा अच्छा होता है। मतलब देखो, सपने सबके होते हैं, ड्रीम सबके होते हैं, लेकिन ना फिर भी शनि वाला, शनि 5 वाला जितना मिल जाए ना उसमें संतुष्टि करना जानता है। तो एक संतुष्ट व्यक्ति तो देखो ये होते हैं, और इनकी लाइफ में ना इतने सारे एक्सपीरियंसेस ये देखते हैं, क्योंकि जो हम चीजें फील करते हैं ना उसमें ना पंचम भाव का बहुत लेना देना होता है। ठीक है ना? हमारा जो माइंड है, जो हमारी इंटेलेक्ट है, जो हम बचपन से लेके पैदा हुए हैं, ये ऐसा ज्ञान नहीं है जो हमें सिखाना पड़ा था, ये हम पैदाइशी लेके जो पैदा हुए हैं, ये पंचम भाव है। और यहाँ पे शनि आने के बाद ना इंसान की लाइफ में इतने ज्यादा अनुभव इकट्ठे हो जाते हैं, या समझ लीजिए मेमोरी इतनी शार्प हो जाती है कि वो जब किसी को गाइड करने पे आता है ना तो बहुत बढ़िया गाइडेंस देता है। मतलब शनि है तो हार्ड, लेकिन जब ये किसी को टीच करते हैं ना तो हार्ड तरीके से करते हैं, लेकिन वही चीज उसके काम आएगी। मतलब शनि 5 वाला अगर स्कूल टीचर है ना, और वो कोई प्रश्न अगर ढंग से पढ़ा रहा है बच्चों को गालियां देके कि पढ़ लो, वही प्रश्न पेपर में आने वाला है। ऐसा नहीं उस टीचर को पता है पेपर में आएगा, लेकिन उसके अनुभव इतने स्ट्रांग होंगे कि वो चीज होके ही रहेगी। मतलब शनि 5 वाला किसी को कह रहा है ना कि अपने आप में थोड़ा सुधार कर ले, अपने बिहेवियर में सुधार कर लो, या अपने कपड़ों में सुधार कर लो, यानी उसके अनुभव में वो चीज आ गई है कि आगे जाके कपड़ों की वजह से या बिहेवियर की वजह से परेशानी आएगी। तो शनि 5 वाला इतना अनुभवी इंसान होता है, तो सलाह लेने के लिए एक बढ़िया कॉम्बिनेशन। ठीक है ना? तो ये चीज देखी जाती है। अब बात आती है शनि छठे भाव पे। शनि छठे भाव पे आ जाए। शनि छठा भाव, छठा भाव क्या है? रोग एंड शत्रु, बीमारियां। शनि के लिए बड़ा पसंदीदा घर है, क्योंकि कंपटीशन का हाउस है। शनि को 3 6 10 11 ये पसंद होते हैं, वो अच्छे हाउस होते हैं जहां भी एफर्ट ज्यादा होते हैं, क्योंकि शनि को पसंद है स्ट्रगल। और स्ट्रगल वाले हाउस में डाल दो मजा लेगा, कंफर्ट वाले हाउस में डाल दो ये मजा नहीं लेगा। जैसे चौथे घर में ये कंफर्टेबल नहीं था, फर्स्ट हाउस में कंफर्टेबल नहीं था। ठीक है ना? तो उन हाउसेज में कंफर्टेबल नहीं होगा जहाँ पे मजा ना आए, जहाँ पे ना लड़ने को ना मिले ना, वहां पे इसको मजा नहीं आएगा। अब छठा भाव, जातक को पहले से ही पता होता है मेरे शत्रु कौन है, और वो उनसे पहले से ही डील कर लेता है लाइफ में, क्या क्या चीजें उसकी शत्रु बनेगी। ये शनि 6 में देखा जाता है कि व्यक्ति को पता होता है, और वो इसी वजह से शत्रु कम रखता है, उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा शत्रु नहीं होते।
और कोई गलती से इनका शत्रु बनता भी है तो ये दुश्मनी पूरी निभाते हैं और जीतते भी है, मतलब इनका शत्रु कुछ बिगाड़ दे ऐसा बहुत मुश्किल है। ठीक है ना। छठा घर नेचुरली बुध का है। शनि की दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ गई तीसरी, सातवीं दृष्टि 12वें भाव पे पड़ गई, और 10वीं दृष्टि एफर्ट वाले हाउस पे पड़ गई। कर्म कार्मिक दृष्टि एक तरह से तीसरे भाव पे पड़ गई, एफर्ट करने में कमी नहीं रखेगा। हाँ, अलग बात है कि भाई बहन परेशान करे, क्योंकि शनि कौन है, अब कहाँ चला गया, रोग नक्षत्रों में। ठीक है। तो भाई बहन कहीं ना कहीं लोन लेके परेशान कर सकते हैं, या उनसे इस टाइप का एक डिस्प्यूट चल सकता है। यहाँ शनि जातक को बीमारी जरूर देगा, लंबे चलने वाली बीमारी दे सकता है, किडनी डिसीज दे सकता है, यूरिनरी प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक है। लेकिन वो बीमारी जानलेवा हो जाए ऐसा चांस कम है, लेकिन वो बस बीमारी उलझाए रखी। ठीक है ना। और व्यक्ति अगर अपनी ईटिंग हैबिट्स को सुधार ले, अपनी जुबान के चस्के को सुधार ले, तो चीजें ठीक भी हो जाती है। ईटिंग हैबिट सेकंड हाउस है, कंफ्यूज ना होए। लेकिन जो हमारी जुबान होती है ना, चुगली करना, बातें इधर की उधर करना, उसमें छठे भाव का भी लेना देना होता है। और चुगली शनि को बिल्कुल नहीं पसंद है। शनि कहता है मैं जिस हाउस में हूं ना, वहां की चुगली तो मेरे से करियो ही मत, या करवाइयो ही मत। शनि को चुगली नहीं पसंद, और शनि अंधेरे की चीज है तो चुगली भी उसमें घुस आती है। एक वर्ड होता है शराब, शबाब, कबाब। शराब का मतलब आप सब जानते हैं। शबाब का मतलब होता है पार्टी, दो महफिल। कबाब का मतलब होता है नॉन वेज। ठीक है ना। जब ये तीनों चीजें मिलती है ना, तब शनि अपना खराब फल दिखाता है। अब छठा शनि बीमारी के घर में है। दोस्तों के साथ शराब और नॉन वेज जब एक साथ लिया जाएगा, तो शत्रु भी बनेंगे, बीमारियां भी बनेंगी, कर्जा भी चढ़ेगा, ब्याज भी भुगता जाएगा, सारी परेशानियां मिलेंगी। तो ऐसी चीजों से इन्हें बचना चाहिए। शनि जब भी कुंडली में खराब हो, तो महफिलों में बैठ के शराब पीना नुकसानदायक होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसी चीजों को अफोर्ड कर पाते हैं, और वो चीज उनको सूट भी कर जाती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। ठीक है ना। और ये वही लोग कर पाते हैं अफोर्ड भी, जिनके कहीं ना कहीं घूम फिर के बिजनेस उसमें मैटर कर रहा हो, जिनको पता है कि हम इस चीज को करने से बिजनेस में फायदा हो जाएगा। जैसे शनि टेंथ में कई बार ऐसा देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति अपने कोलीग्स के साथ शराब पीना पसंद करता है। 11 शनि में भी देखा जाता है। ठीक है ना। लेकिन वो वहां पे बिजनेस दिखता है, तो वो चीज फायदा दे जाती है। 7th हाउस सैटर्न में भी देखते हैं। देखिए, लेकिन वहां भी हम कहते हैं कि एक लिमिट रखना, इसके बाद ये चीजें नुकसान दे जाएंगी। जातक का फ्रेंड सर्कल 6 शनि पे आ जाते हैं। जातक का फ्रेंड सर्कल जो होता है, देखिए बड़ी अजीब चीज बताने जा रहा हूँ, ये ध्यान रखना। शनि छठे भाव में है, और 10वीं दृष्टि तीसरे भाव में है। ठीक है। तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पे है, जो कि 7 से सेकंड है, यानी पार्टनर का चेहरा, पार्टनर की जुबान। जो जातक के दोस्त होंगे ना, सर्कल होगा, वो जातक के पार्टनर को पसंद नहीं करेगा। इसका रीजन ये नहीं है पार्टनर खराब होगा, इसका रीजन ये है पार्टनर सही होगा, छठे भाव में शनि होगा, लेकिन पार्टनर के जो जातक के दोस्त होंगे ना, वो शायद खराब माइंड के हो सकते हैं, या जातक से फायदा उठाने वाले, या जातक को लूटने वाले हो सकते हैं। और उन्हें पता चल जाएगा कि जातक का जो पार्टनर है जिससे शादी हुई है, वो हमें लूटने नहीं देगा, इसलिए वो उसकी बुराइयां कर करके जातक के मन में एक खराब इमेज क्रिएट कर देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है। छठे भाव का शनि लेबर के प्रति नेचुरली दयालु होगा। ये छठा भाव देखिए मेहनत का है। शनि को पता है मेहनत का क्या रिजल्ट होता है। तो जो भी मेहनत करते होंगे ना लोग, उनके प्रति ये नेचुरली झुक जाएगा। इसे पसंद आएंगे ऐसे लोग जहां मेहनत हो। वो अलग बात है कि शायद खुद ये मेहनत ना करता हो,
अगर छठा शनि मेहनती हो जाए तो कुछ भी तोड़ देगा, लेकिन कम चांस है, कोल्ड प्लैनेट है, शायद ज्यादा मेहनत ना करे। ठीक है। आयु लंबी होगी, अष्टम पे दृष्टि है, आयु खुद शनि की है, आयु में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ऐसे लोगों को ना अपने पार्टनर, देखिए मैंने एक चीज बताई आपको कि शनि की 10वीं दृष्टि में परेशानी होगी। अब 10वीं दृष्टि तीसरे भाव पे है, तीसरे भाव ना आप अब भाई बहनों का इन सब चीजों का मान लेते हो, लेकिन जब हम कहते हैं ना कि जेमिनाई साइन, जेमिनी साइन में जैसे मैंने जैसे बताया कि उसमें एक कपल दिख रहा है आपको, ठीक है ना। आठवां दृष्टि मैंने बताई पार्टनर का फेस है। ठीक है। 12वीं भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है, 7वीं, वो बिस्तर का सुख है। ऐसे लोगों को पता नहीं अपने पार्टनर पे शक रहने के चांस ज्यादा रहते हैं, या इनका पार्टनर इन पे बहुत शक करेगा, और इस शक ना एक बहुत बड़ी समस्या बन के जन्म लेगा। ठीक है ना। और ये समस्या किसी भी हद तक जा सकती है। जातक जिसका शनि छठे भाव में है, ऐसे व्यक्ति अपने शरीर की ताकत या एनवायरनमेंट की ताकत, एनवायरनमेंट की ताकत का मतलब होता है समाज को अपनी तरफ करना, का गलत उपयोग कर सकता है। कई बार ऐसे लोग पॉलिटिकल ताकत का भी गलत उपयोग करते हैं। कहाँ करेंगे? जो सबसे जरूरी बंदे होंगे इनकी लाइफ में, जरूरी लोग होंगे, उनके प्रति कर देंगे। मतलब अब ये अपने पार्टनर को परेशान करने के लिए अपने पूरी फैमिली को अपनी तरफ कर लेते हैं, और इनका पार्टनर ही इनके काम का होगा। पार्टनर वो लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, स्पाउस जिसे क्या बोलते हैं, वो पार्टनर आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं। मतलब जो लोग जीवन में सबसे ज्यादा लाभ दे सकते थे, उनसे ही कई बार इनको सबसे ज्यादा परेशानी हो जाएगी, क्योंकि इनके बिगड़े हुए दोस्तों ने ये बताया होगा कि वो पर्सन खराब है। सिंपल भाषा में आप ऐसे समझिए। ठीक है। लेकिन अगर वो लाइफ पार्टनर होगा ना, तो ये धीरे धीरे क्या करेंगे, तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पे चली गई, अपने ससुराल के प्रति गंदे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे या उनसे अलगाव रखेंगे, और वो भी इनको भविष्य में जाके नुकसान देगा। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि शनि की तीसरी दृष्टि होने की वजह से ससुराल पक्ष बड़ा भी हो सकता है, मजबूत भी हो सकता है, ताकतवर भी हो सकता है, और ये उनसे बैर पैदा करेंगे, जिसकी वजह से इनको फ्यूचर में उनसे सपोर्ट मिलने की संभावनाएं कम हो जाएंगी, लेकिन इनका बैर कम नहीं होगा। और उसका सबसे बड़ा रीजन बस यही रहेगा कि इनके लाइफ में कुछ बिगड़े हुए दोस्त ऐसे रहेंगे जिनको ये छोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है। तो शनि 6 में सबसे ज्यादा बचना चाहिए सिर्फ एक चीज से, शराब से। शराब छूटी, बिगड़े हुए दोस्त छूटे, अपने आप ही लाइफ सही जगह आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब आते हैं शनि सप्तम भाव पे, शनि का एक्सोल्टेड हाउस, उच्च हाउस। ठीक। यहां पर ना जो हमने शनि के लगन वाले प्रभाव पड़े थे ना, वो भी देखने में आ जाते हैं। ठीक है। पूरी तरह तो नहीं आते, लेकिन कुछ कुछ चीजें आपको देखने में आ जाएगी। देखिए सप्तम भाव और लगन ना, फर्स्ट हाउस और सेवंथ हाउस अपने आप में बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। सप्तम भाव क्या है? कंप्लीशन ऑफ लगना। एक लगन को अपने आप को कंप्लीट करने के लिए सप्तम भाव की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं कहूं कि भाई मेरे को अपने आप को कंप्लीट करने के लिए एक पार्टनर की जरूरत है। अब कल को मेरा बिहेवियर मेरे पार्टनर जैसा हो गया तो, यानी सप्तम की क्वालिटी मैंने उठा ली ना, दो बातें होंगी, या तो मेरे पार्टनर का बिहेवियर मेरे जैसा हो जाएगा, या मेरा बिहेवियर मेरे पार्टनर के जैसा हो जाएगा। तो ये हमेशा ना आप एक्सचेंज करके चलिए, कि जो लगन में ग्रह बैठा है उसकी कुछ क्वालिटी सप्तम भाव में भी वैसी ही वैसी देखने को मिल जाती है। ठीक है ना। अगर सूर्य लगन में सरकारी नौकरी की देने की ताकत रखता है, तो सप्तम भाव में भी सरकारी नौकरी देखने की ताकत रखता है। ठीक है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखिए, सप्तम और लगन एक दूसरे के पूरक है।
तो शनि सप्तम भाव में थोड़ी सी लगन की क्वालिटी देखने को मिल सकती है। चालाकी, लेजीनेस, ये सब देखने को आपको मिल सकता है, लेकिन सप्तम की क्वालिटी तो मिलेंगी। ठीक है ना। तो और यहाँ पे शनि उच्च का है, यानी चालाकी में तो ऐसे लोगों की बराबरी नहीं की जा सकती। ठीक है ना। तो अब शनि यहाँ पे क्या चाहेगा, सप्तम भाव देखिए जजमेंट का होता है। जो कोर्ट में जज होते हैं ना, वो भी सप्तम भाव से देखा जाता है, उसकी पढ़ाई भी सप्तम भाव से देखी जाती है। शनि खुद न्यायाधीश है। अब ये यहाँ पे शनि आके अपने आप को जज मानेगा, और उसकी वजह से ना अपने एक अथॉरिटी चाहेगा कि मेरे को सारे मुद्दे बताओ और फिर मैं एक फैसला करूंगा, जजमेंट करूंगा। हालांकि शनि सप्तम वाले लोगों का जजमेंट खराब नहीं होता। ये लोग पार्शियल नहीं होते कि किसी के प्रति ज्यादा प्रेम और किसी के प्रति कम प्रेम, या किसी से ज्यादा नफरत किसी से कम नफरत, सबको बराबर रखना जानते हैं ये लोग। अगर कोल्ड है तो सबके लिए कोल्ड है। आप ये नहीं कह सकते कि किसी के लिए तो हॉट है और किसी के लिए कोल्ड है। इक्वल रखते हैं, तो इसलिए शनि को यहाँ पे वो माना जाता है, उच्च माना जाता है। जैसे हम कहते हैं ना वो तराजू है, जैसे कोर्ट का वो देखते हैं तराजू, एक लेडी लेके खड़ी होती है जो तराजू बराबर होता है, आंखों पे उसके पट्टी होती है। ठीक है ना। तो शनि उस तराजू को बिना पार्शियलिटी के सही तोलता है। तो यहाँ पे ये अथॉरिटी चाहेगा, फाइनेंशियल अथॉरिटी भी चाहेगा, फैमिली अथॉरिटी भी चाहेगा, डिमांड करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि सप्तम भाव के शनि वाला व्यक्ति जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है ये सरपंच बन जाते हैं। सरपंच का मतलब है फैमिली में सरपंच। लोग अपने मुद्दे सुलझाने इनके पास आते हैं, क्योंकि इन्हें पता है ये बिना पार्शलिटी के सही चीज बता देगा। और लोग अपनी छोटी से छोटी परेशानियां इनको बताना पसंद करते हैं, और ये छोटी सी छोटी परेशानी को शांति से सुनना पसंद करते हैं। ठीक है ना। तो वो चीज देखी जाएगी। विवाह में विलंब हो सकता है, ये चीज देखी जाएगी कि शादी का घर है, या तो विलंब होगा, या जो पार्टनर होगा वो अपने से बिल्कुल डिफरेंट लुक का होगा। ठीक है। या अपने से एज में इनडिफरेंट होगा, मतलब ज्यादा ही छोटा या ज्यादा ही बड़ा होगा। सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि शादी लेट होगी। ठीक है ना। तो पार्टनर बिल्कुल अलग दिखता होगा, या कई बार पार्टनर ज्यादा मैच्योर भी हो जाता है। ठीक है। वैवाहिक जीवन इनका अच्छा होता है, लेकिन थोड़ी बहुत पार्टनर से वैचारिक दूरी इनकी रहती है। या कई बार आप ये समझ लीजिए कि इनको प्रोफेशन या बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में इतना अपने आप को बिजी रख लेते हैं कि वैसे ही थोड़ी बहुत फैमिली से दूरी इनकी हो जाती है। ठीक है। अब शनि एक बूढ़ा प्लानेट है और वो आ गया सेक्स हाउस में। ठीक है ना। एक तरह से आप समझ लीजिए जो लाइफ के सबसे ज्यादा सुख लेने का हाउस होता है उसमें सप्तम भाव आ जाता है। डेली रूटीन लाइफ जो हो गई हमारी, तो ऐसे लोगों को ना साफ सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए। घर की सफाई और शरीर की सफाई, इनको हाई लेवल पर जरूरत होती है। ठीक है ना। और अगर साफ सफाई ये शरीर की नहीं रख पाते, तो एक तरह से हम कहते हैं कि मलेच्छ वाला हाल हो जाता है। मलेच्छ वाला मतलब लेथार्जिक हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, और लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाते, जबकि इनके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल देखने को मिलता है। हद से ज्यादा पोटेंशियल देखने को मिलता है कि लाइफ में अचीव कर सकते हैं। ठीक है। तो वो चीज का इन्हें ध्यान रखना चाहिए। अब आ जाइए शनि अष्टम भाव। शनि अष्टम भाव मृत्यु के घर में आ गया। शनि खुद आयु है। हम कह सकते हैं कि जातक की जो आयु है उसमें कोई कमी नहीं है, ठीक रह सकती है। लेकिन इनकी लाइफ में ना बार बार ऐसे पॉइंट आते हैं कि इनको लाइफ अपनी बेकार लगने लगती है, बोर लगने लगती है, नीरस लगने लगती है। ठीक है ना। बार बार कोई ना कोई रीजन ऐसा आ सकता है। देखिए शनि की तीसरी दृष्टि गई दशम भाव पे, सप्तम दृष्टि गई
धन भाव पे, सेकंड हाउस पे, और 10वीं दृष्टि गई पंचम भाव पे। ठीक है, प्यार मोहब्बत पे। तो ऐसे लोगों को जो प्यार मोहब्बत होता है ना, अफेयर जो होता है, वहां चीटिंग की संभावनाएं ज्यादा होती है। 5-8 का लिंक बन जाएगा। अष्टम भाव अपने आप में चीटिंग है, और जिसकी वजह से इनके लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इनको देखने को मिलता है। ऐसे लोगों को जो काम धंधे होते हैं, 8 और 10 का रिलेशन बन गया, वो थोड़े आ, 8वें भाव से रिलेटेड देखने को मिल सकते हैं। डेप्थ वाले सीक्रेटिव काम इनके देखने को मिल सकते हैं, बिना बिलिंग के काम, गैर सरकारी काम, इलीगल काम, कुछ भी ऐसा देखने को इनके मिल सकते हैं। और वैसे काम इनको फायदा भी दे जाते हैं। ठीक है। अब क्या है कि 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पे पड़ रही है, और अष्टम भाव अपने आप में धोखे का कारक है। तो ऐसे लोगों के ना पैसे बड़े फंसते हैं। जब भी किसी को उधार देते हैं ना, इनके पैसे नहीं आते। तो ऐसे लोगों को भी नौकरी करने की या सर्विस देने की सलाह दी जाती है कि आप बिजनेस करने से बचो, वरना आपके पैसे लोग मारेंगे। और सबसे ज्यादा लोग कौन मारेंगे? जो आपको प्यार जताने की कोशिश करेंगे। और लाइफ में एक स्टेज ऐसा आता है कि ऐसे लोग ना खुद ही अपने पास पैसा नहीं रखते, पैसा आते ही उसे खर्चने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी और वहाँ पैसा खत्म हो जाएगा। या ये क्या करते हैं कि सारा पैसा आते ही अपने पार्टनर को देना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि वो एक उपाय भी है। अगर शादी हो चुकी है और आपको पार्टनर पर भरोसा है, तो सारा पैसा उन्हें दे सकते हैं। फिर भी अगर शादी नहीं हुई, पार्टनरशिप भी अच्छी नहीं है, तो आप सारा पैसा आते ही अपनी मदर को दे दीजिए, वो इनको फायदा देगा। लेकिन ऐसे लोग पैसे के दुश्मन होते हैं, ये बात ध्यान रखना। या पैसा इनका दुश्मन होता है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है कि पैसा इन्हें आते ही दे देना चाहिए। अपने पास रखेंगे तो कहीं ना कोई परेशान लोग इनको आएंगे, इनके पास आएंगे, अपनी सैडनेस बताएंगे और ये दे देंगे। और वो पैसा कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो बेवकूफ बनाने आए थे। ठीक है। अब अष्टम भाव जो है वो डेथ हाउस है। शनि एक बूढ़ा प्लानेट है जिसने सरवाइव किया है, पूरे एक्सपीरियंस लिए लाइफ के। तो जब कोई गंभीर से गंभीर बीमारी भी इनके सामने कोई आती है ना, कोई केस आता है या इनको ही कोई गंभीर बीमारी हो जाए, तो इनको डर नहीं लगता, क्योंकि इनकी सरवाइव करने की जो ताकत है ना, मुश्किल हालात में भी, वो बहुत ज्यादा है। इसलिए कई बार क्या बोला जाता है कि मौत इनके पास आके भी वापस चली जाएगी। ठीक है ना, सर्वाइवल रेट यहाँ जाके और बढ़ जाएगा। शनि के पास तो है ही, अष्टम भाव में तो और ज्यादा सहन शक्ति आ जाएगी। मतलब ऐसे लोगों को रोज मारोगे भी ना, सरवाइव कर जाएंगे, सहन शक्ति बहुत ज्यादा लेंगे। लेकिन इतनी भी ना रखें कि वो टूट जाए, क्योंकि जो भी ऐसा करेगा, उसको जब ये छोड़ेंगे, तो लाइफ में दोबारा उससे नहीं मिलेंगे, चाहे वो अपना कितना ही सगा क्यों ना हो। ठीक है ना। 4, 8, 12 जो भाव होते हैं, मोक्ष भाव होते हैं। और में जो सबसे बड़ा मोक्ष होता है वो अष्टम भाव के पास होता है, क्योंकि मृत्यु है। अगर एक बार हो गई, तो दोबारा कोई चांस नहीं है। इसलिए एक बार ये छोड़ दिया अगर इन्होंने किसी को, तो दोबारा मिलने के चांस भूल जाओ, नहीं। ठीक है ना। ऐसे लोगों को टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। अष्टम भाव जो होता है ना, वो जब हम पे रेड पड़ती है ना, इनकम टैक्स की, जीएसटी की, सेल टैक्स की, सरकारी दंड की, जो होते हैं, अष्टम भाव से देखे जाते हैं। हालांकि वो आमदनी, जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, क्रूड ऑयल है, समुद्र से निकलने वाली चीजें, जमीन से निकलने वाली चीजें, वो भी सब भी अष्टम भाव की है। शनि वहां से आमदनी को देने को तैयार बैठा है। शनि अष्टम वाले बहुत अच्छे ज्योतिषी या तांत्रिक हो जाते हैं। लेकिन ऐसे डिपार्टमेंट इनको परेशान भी कर सकते हैं, जो सरकारी डिपार्टमेंट है, तो उनके वाले लफड़े ये ना पाले। मतलब टैक्स चोरी ना ही करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये फंस जाएंगे, कोई और फंसे ना फंसे, लेकिन इनकी फंसने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है ना। मतलब ये छोटा सा जुर्म भी करते हैं ना, इनको जल्दी सजा मिल जाती है। कोई और जुर्म करे तो शायद उसको सजा भी ना मिले, लेकिन इनको जब की जब मिल जाती है। तो इनके लिए चोरी एक अपराध की तरह रहेगी। तो उस चीज से इन्हें बचना चाहिए। इन्हें झूठ की सजा बड़ी जल्दी मिलती है।
ठीक है। हिडन रिलेशनशिप अष्टम भाव से देखते। दसवीं दृष्टि, मैंने कहा, परेशानी क्रिएट करती है। तो हिडन रिलेशन में ये सिर्फ बेवकूफी बनेंगे और बहुत बड़े वाले बनेंगे, तो उससे दूर रहे। जो भी इनका पार्टनर है ना, जिससे शादी हो चुकी है, उसके प्रति जितना प्यार रखेंगे, ये बढ़िया रहेगा। और उनके प्रति अगर ये हार्ड हो जाएंगे ना, तो इनको बड़ी परेशानी लाइफ में देखने को मिलेगी, ये खुद ही सरवाइव नहीं कर पाएंगी। इनको लगेगा कि इनके अंदर से एनर्जी निकलती जा रही है। तो इस चीज का इन्हें ख्याल रखना है। शनि नाइन्थ हाउस, नवम भाव का शनि लक भाव में चला गया। हालांकि शनि को किस्मत से कोई लेना देना होता नहीं है, शनि कर्म कारक है। ठीक है। लेकिन पिता का कारक भी है, धर्म का कारक भी है। ठीक है। शनि तो अपनी कलम खुद ही लेके चलता है, क्योंकि कर्म को मानता है। अब भगवान के घर में चला गया तो भगवान की कलम बन जाएगा। ठीक है। यानी छोटे छोटे कर्म, यानी शनि की चीज, और कर्म का फल बहुत जल्दी मिल जाएगा ऐसे इंसान को। लक्ष्मी हाउस है, लक्ष्मी का मतलब ऐसा व्यक्ति गरीब भी पैदा हुआ होगा ना, तो धीरे 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 इंप्रूवमेंट लाइफ में कर जाएगा। ठीक है। इस चीज का इन्हें ध्यान रखना चाहिए कि धीरे धीरे सब कुछ होगा, जल्दबाजी में कुछ नहीं होने वाला। लक्ष्मी के स्थान में आप आके बैठ गए हो, लक्ष्मी जी धीरे धीरे आपके पास आएंगी, बढ़ती रहेंगी। आप जल्दबाजी ना करें, नहीं तो वो भी चली जाएगी। ठीक है, लेकिन आएंगी जरूर, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है। नवम भाव ज्ञान का है, शनि अनुभव है। तो यहाँ पे व्यक्ति ज्ञानी है, नेचुरल उसके पास ज्ञान है। शनि जो नवम भाव में होता है ना, तो हम एक बात कहते हैं कि ना, ऐसे लोगों को शुक्र के उच्च फल मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेहनत का प्लानेट है शनिचर, जब उसे ज्ञान हासिल हो गया, तो वो एक शांति की तरफ जाएगा, एक असीम शांति की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से ना उसकी आंखों के अंदर एक अलग ही आकर्षण आ जाएगा। कभी भी आप योगियों की आंखें देखेंगे, उनमें एक अलग ही आकर्षण होता है। क्यों? क्योंकि शांति की वजह से उनको वो आकर्षण प्राप्त हुआ। कर्म और धर्म एक ही हो गए, उसकी वजह से जो ओरा लेवल बढ़ा, आभा मंडल बढ़ा, उसने नेचुरल आकर्षण क्रिएट कर दिया। ठीक है। और वो एक आकर्षक व्यक्ति बन गया, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि आपकी तरफ शुक्र का आकर्षण नेचुरली होगा। ठीक है ना, इसलिए मैंने कहा कि लक्ष्मी जी आएंगी, लेकिन धीरे धीरे आएंगी, क्योंकि शनि की आदत ही इस तरह की है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति ना, छोटी सी भी ट्रैवल करेगा ना, या कोई भी छोटा सा बिजनेस करेगा, या डेली बिजनेस की जो एक्टिविटीज होती है उनसे ना डेली सीखेगा। ऐसा व्यक्ति छोटे छोटे इवेंट से अनुभव प्राप्त करने की कोशिश करेगा। और इसलिए ऐसा माना जाता है कि जीवन में इनके समस्याएं जल्दी खत्म हो जाएंगी, ज्यादा खराब नहीं होगी। शुक्र को भी अगर अपने अच्छा रखेगा तो लक्ष्मीवान हो सकता है। अगर नवम भाव में शनिचर है और ऐसा व्यक्ति अपने शुक्र को खराब कर रहा है किसी भी रूप में, तो इनको समस्याएं बड़े लेवल पे देखने को मिलती है। इसका मतलब व्यक्ति के अंदर शनि की नेगेटिव क्वालिटीज, जो मैंने भी आपको बताई थी, शराब शबाब कबाब, इस टाइप की ज्यादा है। ठीक है ना। शनि स्केल्टन है, ढांचा है। और घर में ऐसे लोग टूटा फूटा फर्नीचर, टूटा फूटा लकड़ी का सामान रखते हैं, तो शनि कमजोर हो जाता है। एक वर्ड बोलते हैं ना हम कि लक्ष्मी आगमन जब होगा ना, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि लक्ष्मी जी कहेंगी मैं आ रही हूँ और तू तैयार हो जाए। ठीक है ना। मतलब आपको ना, जो, जैसे सपोज कीजिए कोई क्रिकेटर है, जिस दिन उसको परफॉर्मेंस देनी होती है ना, उस दिन परफॉर्मेंस से पहले उसने कई साल प्रैक्टिस की होती है। ठीक है। तब एक दिन जाके परफॉर्मेंस देता है, और सारे लोग उस परफॉर्मेंस को देखते हैं, पीछे की प्रैक्टिस को नहीं देखते।
नवम भाव के शनि का भी यही हाल है कि इनको प्रैक्टिस करनी चाहिए ज्ञान पे भी और घर के ऊपर भी। कि ऐसा नहीं है कि जब आपके पास पैसा आ रहा होगा तभी आप ज्ञान लेने भागेंगे, पहले ही तैयारी करके रखनी है क्योंकि वो चीज आएगी। ठीक है ना, घर में टूटा फूटा फर्नीचर इनके मिलेगा तो इनको नुकसान मिलेगा। ठीक है। ऐसा देखा जाता है कि जब एक घर बनाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं बच्चा पेट में हो सकता है, मतलब कंसीविंग के टाइम पे बना सकते हैं। वो नहीं बनाना, नुकसान देगा। ठीक है। बच्चे के जन्म के आसपास, यानी जब बच्चा पेट में हो, तो ऐसे लोगों को घर नहीं बनाना चाहिए। इवन जब बच्चा बहुत छोटा हो, जब 1 साल तक का हो, तो भी ऐसे लोगों को घर नहीं बनाना चाहिए। इसका बहुत हद तक रीजन पास्ट लाइफ से भी जुड़ा होता है। ठीक है, जब आप धीरे धीरे समझ जाएंगे तो आपको रीजन मिल जाएगा। ठीक है। तो ऐसे लोगों को नहीं बनाना चाहिए। अब आ जाइए शनि दशम भाव पे। शनि का खुद का घर है, बहुत स्ट्रॉन्ग हाउस है, कर्मा हाउस है। मतलब 10वां भाव कुछ सिचुएशन में लगन के जितना ताकतवर हो जाता है। और यहाँ शनि जब आ जाता है तो जातक फ्री हैंड हो जाता है। फ्री हैंड का मतलब ये है कि एक फ्री सोल हो गया, जितना चाहे अपनी मेहनत से कमा ले। ठीक है ना, किस्मत में जो लिखना है वो लिख के बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने काम धंधे के प्रति जितना डेडिकेटेड होगा, आप देखेंगे कि अपनी किस्मत से भी ज्यादा ये व्यक्ति कमा जाएगा, लाभवान रहेगा। ठीक है ना। और जहां कर्मों को लेके आलसी होंगे, इनको किस्मत भी धोखा दे देगी। और अगर ऐसे में गुरु भी अच्छा है, या गुरु को भी अच्छा रखा गया है, तो ऐसे व्यक्ति के पास ना संपत्ति बहुत ज्यादा होगी, वाहन सुख भी बहुत अच्छा होगा, जमीनें बहुत होंगी। तो ये चीज यहाँ पे देखी जाती है। ठीक है। पार्टनर भी अच्छा मिलेगा। और शनि यहाँ पे खराब है तो सबसे बड़ी समस्या कहाँ पे आएगी? पार्टनरशिप में ही आएगी। कहीं ना कहीं इनके जो प्रोफेशनल पार्टनर्स होते हैं ना, दशम भाव हो गया ना, प्रोफेशनल पार्टनर्स जो होते हैं वो इनको परेशानी दे देंगे। वो इनको लाइफ के सबसे अच्छे लेसन भी सिखा के जाएंगे। वो इनकी तरक्की में मेन रोल भी क्रिएट करेंगे, लेकिन एक टाइम के बाद जब वो, शनि के पास मोक्ष देने की क्वालिटी भी है, मारने की क्वालिटी भी है, लेकिन एक टाइम के बाद वो खुद ही जाना मांगेंगे। लेकिन उनसे लड़ना इनके लिए कभी भी फायदेमंद नहीं होगा, ना प्रोफेशनल पार्टनर से, ना अपने स्पाउस से। इस चीज का इन्हें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना। और ऐसे लोगों की ना लाइफ में जब भी ऐसी एक एज आती है ना जो 7 से डिवाइड हो रही हो, 7, 14, 21, ठीक है ना, 28, 35, 42, तो उस एज में कोई ना कोई इवेंट इनके साथ होता ही होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी करनी चाहिए। ठीक है। ज्यादा शराब पीना भी इनके लक को खराब कर सकता है। तो कभी कभी देखा जाता है 10th हाउस में जब शनि हो ना और व्यक्ति को कोई प्रोफेशनल समस्या होती है, उसकी ना शराब पीने की आदत बढ़ जाती है। उससे उन्हें बचना चाहिए और किसी तरह उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। पिता से भी समस्या आ सकती है। पिता से कोल्ड बिहेवियर देखने को ऐसे लोगों को मिल सकता है। ठीक है ना। जो पिता की संपत्ति है उसमें कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, उस संपत्ति को अपने पास लेने में परेशानी दिख सकती है। एक बहुत बढ़िया उपाय होता है 10वें शनि का। ऐसे लोग हैं, जितना लोगों को सम्मान देते हैं ना, प्रेज करते हैं, इज्जत देते हैं, उतनी ही इन्हें बदले में मिल जाती है। ठीक है ना। और जितनी ये लोगों की बुराइयां करते हैं, उतनी बदले में इनको बुराइयां मिल जाती है। तो इन्हें ना, मतलब इज्जत करनी चाहिए लोगों की, स्पेशली अपने पार्टनर्स की, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो पर्सनल हो, यानी स्पाउस हो। उनकी जितनी इज्जत करेंगे इनके लिए बढ़िया रहेगा, इनका लाइफ और लक काम करता रहेगा। शनि 11 भाव पे। 11वां भाव देखो, बेनिफिट का है, कर्म के फल का है। हालांकि शनि को कर्म से मतलब होता है, कर्म के फल से मतलब नहीं होता। ठीक है। शनि अगर फल देखने बैठ जाए तो कर्म नहीं कर पाएगा। तो 10वें भाव का शनि और 11वें भाव के शनि में रात दिन का फर्क होता है, हालांकि दोनों ही शनि के भाव होते हैं। ठीक है।
मतलब कर्म अच्छे किए होते हैं तो फल भी अच्छे मिल जाते हैं, ये शनि 10वें भाव में बताता है। अब यहाँ बैठा शनि स्ट्रगल देगा। स्ट्रगल क्यों देगा? उसका एक कारण है, शनि निगाहें हैं। और व्यक्ति के अंदर एक ऐसी आदत जन्म ले लेगी कि वो कोई भी काम करने से पहले उसके रिजल्ट को देखने में रुचि रखेगा, जबकि उसके रिजल्ट डिफरेंट हो सकते हैं, तो वहां पे गलती हो जाएगी। लेकिन शनि की आदत है नेचुरली कर्म करना, स्ट्रगल करना, शनि की खुद की राशि है, तो सफलता तो मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लग के मिलेगी। ठीक है। और जैसे ही जातक लगातार उस कर्म को करता रहेगा, जैसे सपोज कीजिए कोई दुकानदारी है या जॉब है, जब उसे बार बार दिखेगा कि मैं जो सोच रहा था वैसी चीजें नहीं हो रही, तो धीरे धीरे आपको दिखेगा कि वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर काम में काबिल होता जा रहा है, 10th हाउस की क्वालिटी उठाना शुरू कर देगा। ठीक है ना, काबिल होता चला जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों को मोस्टली एक ही काम में बने रहना चाहिए, मल्टीपल काम में नहीं बन जाना चाहिए, कि एक ही काम बार बार करते रहेंगे तो ये उसके लिए एक काबिल व्यक्ति बन जाते हैं। ठीक है। ऐसे लोगों को दुनियादारी की खबर रखने में बड़ा इंटरेस्ट होता है, अपनी रिश्तेदारी में क्या चल रहा है, किसकी शादी कहाँ हो रही है, कौन किससे क्या बात कर रहा है, अपने काम धंधे में क्या चल रहा है, ऐसी चीजें रखने में इनको बड़ी रुचि होती है। ठीक है। अब जो 11वां भाव है ना, ये लाभ भाव है, प्राप्तियों का भाव है। और इस चीज पे भी शनि की रुचि रहेगी हर वक्त। और उसको पूरा करने के लिए शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पे जा रही है। व्यक्ति सीधे रास्ते भी अपनाएगा और टेढ़े रास्ते मिले तो टेढ़े भी अपनाएगा, उसे कोई परहेज नहीं होगा। ठीक है ना, कोई सा भी रास्ता वो अपना सकता है। उसके रीजन भी कई सारे होते हैं। देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि लगन पे जा रही है, 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे जा रही है। ठीक है। अब इसे पंचम भाव में आप आपकी बचपन की कंडीशन भी बोल सकते हो। तो व्यक्ति अपनी कंडीशन ठीक करने के लिए चाहे कुछ भी तरीका अपना सकता है। और तो ऐसे देखा जाता है, जब ऐसे लोग अपनी शुरुआती जिंदगी में होते हैं ना, नए नए बिजनेस में आते हैं, तो बहुत मोटा धन कमाते हैं, क्योंकि उन्हें इनके अंदर एक भावना होती है कि अपनी वो पुरानी जिंदगी से बाहर आना है, और उसके लिए कोई भी रास्ता अपनाने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है ना, और इतने शुभ फल होते हैं कि बहुत मेहनत से बिल्कुल नीचे से ये ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन लाइफ के एक स्टेज के बाद, जब इन्हें उस चीज उन गलत कामों की जरूरत नहीं होती और ये बैलेंस्ड लाइफ में आ चुके होते हैं, तब भी ये गलत काम करना जब नहीं छोड़ते, तब इनको डाउनफॉल का सामना करना पड़ता है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि एक जरूरत ऐसी थी वहां पे इलीगल काम करना जरूरी था, क्योंकि घर की समस्याएं बहुत ज्यादा थी, वहां पे ये कमा लेंगे। लेकिन शनि क्या कह रहा है कि अब तेरी समस्या खत्म हो चुकी है, अब इसे रोक दे। लेकिन ये जब ज्यादा रिस्क लेने की क्षमता में आ चुके होते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बार उसे लाभ ले लिया होता है। शनि में क्या कहते हैं 11वें भाव में, कि 36 से 38 साल की उम्र में आपका डाउनफॉल हो जाएगा। क्यों होगा? अनएथिकल चीजें अपनाने की वजह से। जैसे स्टार्टिंग में कुछ लोग शराब पीना इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि उनके बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें पता है इससे ऑर्डर मिलेंगे। और एक एज आते आते स्टेबल होते होते वो शराब अपने शौकिया रूप से पीना शुरू कर देते हैं। ये 11वां शनि है जो गिराने का काम करता है। ठीक है ना। ऐसे लोग दूसरों की समस्या बहुत अच्छे से सुलझा सकते हैं। ठीक है। और जब इनसे कोई बात पूछी जाए तो इनकी जो बताने के नजरिए होते हैं ना, उसमें फिलोसफी बड़ा काम कर रही होती है, फिलोसफिकल एंगल बड़ा लेके चल रहे होते हैं, क्योंकि लाइफ के पुराने एक्सपीरियंस इनके बड़े हार्श होते हैं। तो इसलिए इनकी भाषा में थोड़ा सा दार्शनिक रवैया आ जाता है। इनके लिए जो सबसे बड़ी समस्या बनेगी वो इनके ऑफिस का माहौल बनेगा। ठीक है ना, वही एनवायरनमेंट इनके लिए नुकसान का कारण बन जाएगा। और जितनी ये अपनी दिमागी हालत, थॉट प्रोसेस को ठीक रखेंगे, थॉट प्रोसेस को ठीक रखने का मतलब समझते हैं? मतलब ऐसे लोग ना जेलेसी की भावना बहुत ज्यादा रख सकते हैं अपने ही परिवार वालों से। परिवार में जो हमारी दूर की रिश्तेदारी होती है, कोई स्पेशल, जैसे 3rd हाउस से है ये 9th से, यानी कोई अपने फादर के सिबलिंग से अत्यधिक नफरत ऐसे लोग कर सकते हैं। और वो भी इनको ये साफ क्लियर कर देती है कि ये शनि अच्छी क्वालिटी का नहीं है।
ये शुभ फल का नहीं है। ये उन्हें भी परेशान करने में या उनको नुकसान देने में कोई समय नहीं बिताते, और वो चीज इनको एक दिन बैकअप मार जाती है। तो ऐसी चीजों से इनको बाहर निकलना चाहिए। अदरवाइज ऐसे व्यक्ति की अगर भावना अच्छी है, थॉट प्रोसेस अच्छा है शनि 11 वाले का, तो ये लोग बहुत ज्यादा तरक्की कर जाते हैं। ठीक है ना, सबसे जरूरी चीज इनको थॉट प्रोसेस की है। अब आ जाते हैं शनि 12वें भाव पे। 12वां भाव हमारा खर्चों का है, ऊपरी दुनिया का है, विदेशी जमीन का है, नींद का है। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट्स का है। तो प्रोफेशनल स्ट्रगल देखने को मिलेगी। 10 में से तीसरा भाव है ना, यानी आपको प्रोफेशन अगर 10th हाउस है तो उसका उसका जो एफर्ट है वो 12th हाउस है। स्ट्रगल करेगा, स्ट्रगल के बाद तरक्की भी हासिल करेगा। ठीक है। और कुंडली में अगर सूर्य अच्छा है, तो आप एक चीज देखेंगे कि इनके घर में ना कोई क्रैक आ जाएगा बड़ा। ये थोड़ा सा अजीब चीज दिखाता है। शनि 12वें भाव में ना एक तरह से ये चीज दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो एक तरह से ऊपरी ऊर्जाएं हैं वो भी आपके चार्ट पर असर डाल रही है। अच्छा भी डाल सकती हैं और बुरा भी डाल सकती हैं। और शनि जब 12th हाउस में हो ना, तो व्यक्ति के पास कई बार ना धन अजीब अजीब तरीके से आता है। मतलब उसके पास इस तरह से आ रहा होता है कि उसे खुद नहीं पता चलता कि पैसा आ कहाँ से रहा है। जाने के टाइम पर उसे ये भी नहीं पता चलता जा कैसे रहा है। यानी शनि 12वें भाव में हम ये लेके चलते हैं कि कहीं ना कहीं ऊपरी ऊर्जा आपके चार्ट पर वर्क कर रही है, और वो आपके साथ भी है, आपके एंटी भी है। और इनकी लाइफ में जब भी कंस्ट्रक्शन होती है ना घर के अंदर, वो शनि से जुड़ी होती है। वहां पर कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा हेर फेर उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। मोस्टली उतार ही देखने को मिलते हैं, चढ़ाव देखने को नहीं मिलते। तो जब ये लोग अपने घर में सूर्य की रोशनी का प्रॉपर प्रबंध कराते हैं ना, जैसे सपोज कीजिए कोई कोठरी है, डार्क रूम है, और उसमें कोई हिस्सा तोड़वा के रोशनी को आने का आगमन करा लिया, तो क्या होगा? सूर्य आ गया। सूर्य आ गया तो शनि कौन था? कोल्ड प्लानिट था, ठंडा प्लानिट था, अंधेरा था। दोनों क्वालिटी मारी गई। गर्मी होगी वहां पे, रोशनी होगी पूरी, तो शनि की खुद की क्वालिटी तो खत्म हो गई। अब शनि ब्लास्ट करेगा, क्योंकि खत्म हो जाएगा, और जो एनर्जी आपको फायदा दे रही थी अब वो नुकसान करेगी। ठीक है ना। जातक की दिक्कत क्या होगी? ये जातक खुद को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करेगा, उस कोशिश में मारा जाएगा। अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में पढ़ें, यहाँ पे शनि रक्षक होता है, आपके खर्चों का रक्षक होता है, आपके इन्वेस्टमेंट्स का रक्षक होता है। बचा के चल रहा होता है। आपके जो एक एक खर्चे होते हैं वो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट हो रही होती है कहीं ना कहीं, जब तक आपने शनि को ठीक रखा होता है। आपके जो शत्रु होते हैं, यानी शनि की 7वीं दृष्टि, वो आपसे दबके रहते हैं। और आप देखते हैं कि आपका जो व्यवसाय है ना, या जो भी प्रोफेशन है, आपको धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं। ठीक है ना। धीरे धीरे लाइफ में क्या हुआ, तरक्की होते होते आपके बाल भी उड़ने शुरू हो गए। आपने देखा कि बाल उड़ रहे हैं और ज्यादा पैसा भी आ रहा है। लेकिन यहीं पे आपको लगा कि अब अचानक कोई बड़ा हाथ मारा जाए, अचानक फॉरेन लैंड पे जाके सेटल हुआ जाए, और जबकि आपके पास उसके लिए प्रॉपर कोई रोड मैप नहीं है। आपको लगा कि आपको कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ऐसी करनी चाहिए जिसका रोड मैप तो आपके पास है नहीं, लेकिन उसमें तरक्की हो जाएगी। और वहीं पे आपकी लाइफ यू टर्न लेना शुरू कर देगी। ठीक है ना। आपकी लाइफ में चीटिंग्स भी होना स्टार्ट हो जाएंगी, फ्रॉड भी होना स्टार्ट हो जाएंगे आपके साथ, झूठे लोग भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, और लोग आपको मुंह पे अपशब्द कहेंगे, गालियां देंगे। इसे सिंपल भाषा में ऐसे समझिए। ठीक है ना। तो ये स्थिति कब बनी? जब अपने आप को ये समझा गया कि मैं नॉर्मल लोगों से ज्यादा समझदार भी हूँ, और मेरे में ज्यादा अकल भी है, और बाकी लोग बेवकूफ हैं। शनि ने जब ऐसी भावना दी, तो आप ये समझिए कि अब आपके ऊपर एक ऐसी एनर्जी काम कर रही थी जो आपको ईगो देके आपको गिराना चाह रही थी। ठीक है। जो हमारा 12th हाउस होता है ना, वो लग्जरी होता है। जो हमारा छठा भाव होता है ना, वो बेसिक होता है।
शनि बेसिक को पसंद करता है। ठीक है। और जब आप ऊपरी दुनिया मोड़ने लगते हो ना हवा में, तो शनि उस चीज से नाराज होता है। ऐसे लोग जितना धरातल से डाउन टू अर्थ होके रहते हैं ना, लाइफ बहुत बढ़िया होती है। और जैसे ही ये हवा में उड़ते हैं, इनकी लाइफ में ऐसा लगता है जैसे कोई भूत प्रेत आ गया हो, किसी ने कुछ करा दिया हो। मतलब घर पे भी खर्चा करते हैं ना, तो अपना पूरा बैंक बैलेंस खाली कर देते हैं। वही चीज इनको नुकसान कर देती है। बस अपनी थॉट जैसे ही चेंज करके बेसिक पे आ जाते हैं, दोबारा चीजें ठीक होनी स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन ये गिरते इतनी ऊंचाई से है कि इनको दोबारा अपनी थॉट मेंटेन करने में बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन उपाय ही ये बचता है। तो शनि हर भाव में इस तरह से ही रोल प्ले करता है। ठीक है। तो हमने शनि के 12 भाव समझे। ठीक है, इन्हें आप समझिए, पढ़िए। धन्यवाद।